रियल मैड्रिड विल नॉट बी साइनिंग बैक सर्जियो रामोस। क्यों? हुआ यूँ कि कुछ दिन पहले मिलिताओ, लुकास वास्केस ये एक ही मैच में इंजर हो गए और फिर रियल मैड्रिड के पास हो गई एक राइट बैक और सेंटर बैक की भारी भक्कम कमी। सारा जो स्ट्रेस है वो आ गया है एंटोनियो रूडिगर पर और अभी हमको अर्जेंट बेसिस पे सीबी की ज़रूरत है। तो हमारे जो फॉर्मर मिडफील्डर है गुतिहास, लेजेंडरी फॉर्मर मिडफील्डर गुति हर्नांडेज, उन्होंने ये सजेस्ट कर दिया कि सर्जियो रामोस तो फ्री एजेंट है, तो क्यों ना हम उनको वापस ले लें। और फिर सबका दिमाग हो गया ख़राब। ठीक है, सब चलेगा एकदम अपने अलग ही नॉस्टैल्जिया में, एकदम मेमोरी लेन कौन सी पकड़ ली तो वापस आने का नाम ही नहीं। अब भाई इसके चलते मैंने चलाया एक पोल सोशल मीडिया पर जिसमें मैंने ऑप्शन दिया कि हु वुड यू चूज़, सर्जियो रामोस, लापोर्ते और लुकेबा। और इतने सारे लोगों ने सर्जियो रामोस का जवाब दिया है, चूज़ किया है। ये चले गए अपने अलग ही नॉस्टैल्जिया मेमोरी लेन पकड़ लिए, उससे बाहर ही नहीं आ रहे भाई हमको लॉन्ग टर्म चाहिए, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहिए। ठीक है, सर्जियो रामोस एज अ शॉर्ट टर्म सोल्यूशन इज़ फाइन, बिकॉज जब हमको ज़रूरत होगी, ठीक है, राइट बैक की भी ज़रूरत है तो राइट फ्लैंक कवर कर सकता है, बट जब सर्जियो रामोस नहीं रहेगा तो राइट कौन कवर करे। हमको सीबी की भी ज़रूरत है, राइट बैक की भी ज़रूरत है। किसी टाइम एक आध बार ठीक है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये नहीं कर सकते, एक बंदे पे डिपेंड नहीं कर सकते। ठीक है, अब बात हुई है ऐसी कि हमारे जो कार्लो एंचेलोटी है और हमारे रियल मैड्रिड की मैनेजमेंट है, सम हाउ यंग प्लेयर्स को मौका नहीं देती है, भाव नहीं देती है, पता नहीं क्यों। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज जो भी बाकी वो ऑप्शन है, लुकेबा और एक और आयक्स का प्लेयर का ऑप्शन है जो 18 साल का बंदा है जिसका नाम है जोरेल हतो। ठीक है, अब बात ऐसी है कि है वो 18 साल का, खेल बढ़िया रहा है एकदम, 18 साल का होने के बाद भी स्टार्टिंग 11 में है आईएक्स के। ओके, और तुमने लुकेबा का गेमिंग स्टाइल देखा रहेगा, उसके मैचेस देखे रहेगी, तो सो यू विल नो ही हैज़ पोटेंशियल। ठीक है, और रही बात लापोर्ते की, लापोर्ते भाई ही हैज़ दैट एक एक्सपीरियंस है यूरोपियन फुटबॉल में खेलने का, वो एक मेच्योरिटी उसके अंदर। मैनचेस्टर सिटी में अच्छा काफ़ी सक्सेस था, स्पेन इंटरनेशनल टीम में अच्छा काफ़ी प्रेजेंटेशन है खुद का, तो मतलब तुम समझ रहे हो क्यों एक प्रॉपर हम उसको ले सकते हैं। लेकिन अब बात ऐसी है, अरे और वो बात तो ऐसी है कि मतलब ही हैज़ ऑल्सो एग्रीड कि उसको भी इंटरेस्ट है इस चीज़ में। जब मुझसे पूछा तो ये उनका जवाब था। ओके, अब ऑब्वियसली बात है, रियल मैड्रिड है भाई, सुनना तो पड़ेगा। तो लेकिन प्रॉब्लम ये है, लापोर्ते को साइन करने में दिक्कत ये है कि उसका अल नसर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सटेंड होता है 2026 तक, और वो अल नसर की जो डिफेंसिव लाइन है ना, उसका बहुत इंपॉर्टेंट कोर मेन प्लेयर है। ठीक है, तो अगर उसको लेना भी होगा ना तो बहुत खर्चा करना पड़ेगा रियल मैड्रिड को, एंड लेट्स सी। बट सर्जियो रामोस नहीं है, और आता भी क्यों, सर्जियो रामोस लेते भी क्यों भाई। 2021 में जिस तरह से वो गया है, द रिलेशनशिप बिटवीन सर्जियो रामोस एंड रियल मैड्रिड हैज़ बीन अ बिट स्ट्रेंड, थोड़ा गर्म चल रहा माहौल। सो अगर एल्फेंसो डेविस की बात करूँ तो मैं उसकी बात नहीं करना चाहती, बिकॉज जो जुताई हुई है तो मुझे नहीं करनी है। अब स्पेकुलेशंस बहुत है, ठीक है, काफ़ी टाइम से चल रहा है एल्फेंसो डेविस, पर मुझे नहीं चाहिए इन माई ओपिनियन। आई डोंट थिंक सो। मेरे ओपिनियन में इफ़ आई वांट टू चूज समवन एज रियल मैड्रिड के लिए, तो I'll probably go with Laporte and the other option is Lukeba। ठीक है, यंग लोगों को चांस देना पड़ेगा मेरे हिसाब से। नॉस्टैल्जिया में कम जाओ यार, थोड़ा पुरानी ठीक है अभी, मतलब वो कभी कभी यहाँ से नहीं, यहाँ से सोचो स्क्वाड के लिए क्या ठीक है वो सोचो। ठीक है, चाहती तो मैं भी हूँ, ठीक है भाई, मैं रोई थी भाई, आधा दिन रोई थी जब रामोस गया था, पर अब वैसे नहीं चलेगा ना यार। रियल मैड्रिड की जो विनिंग ये है, वो जब नहीं होती, टूट जाती है ना विनिंग स्ट्रिक, तब उससे ज़्यादा रोना आ जाता है। ठीक है, तो लेट्स सी, लेट्स होप कि हम अच्छे से अच्छा प्लेयर जो हमको काफ़ी आगे तक काम में आए ऐसा साइन करें। ठीक है, एंड आई गेस डेविड अलाबा इज़ ऑल्सो गोना कम बैक, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड हाला मैड्रिड, सी यू, बाय।